कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर आका अनमोल कर दिया। कभी जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि ट्रेन पे बैठ के कराची चले जाएं। मौला ये क्या करम किया कि तूने जहाज पे बिठा के इतनी दूर ले आए और ये कहा चल पुत्र नबी की तारीफ कर। ईमान अल्लाह पे हो तो अल्लाह वो भी देता है जो बंदे की सोच में भी नहीं होता। और मैंने एक शेर जो है ना इसको अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत मुझे क्या देंगे। हर बंदा अल्लाह का मोहताज है। ये दौलत, ये मोहल्लात, ये कारोबार, फैक्ट्रियां, हत्ता के रात को सोते वक्त जो सांस लेता है वो भी अल्लाह के हाथ में। जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत मुझे क्या देंगे, मुझे मेरा खुदा देगा, मोहम्मद मुस्तफा देगा। तवक्कल अल्लाह पे। मैं एक बात सुना देता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, देख लीजिए गवार है ना। मैं पीरा दे वादे के मुताबिक हमेशा अपने टाइम पे मौजूद हो। बाबा फरीद का जमाना था, बादशाह था गयासुद्दीन बलबल, बड़ा कमाल का हुक्मरान था, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला था। एक दिन उसने अपने गुलाम के जरिए बाबा जी के दरबार में 2 थाल सुरख अशरफियों के भेजे। सुरख अशरफियों के, नौजवान जरा ध्यान से सुने, जो गोल्डन अशरफी है ना, जो सुनहरी है, उसको 100 से जरब दें तो 1 सुरख अशरफी बनती। 2 थाल भेजे बाबा फरीद लंगर के लिए। आपका लंगर का इंचार्ज मोहम्मद इसाक मदनी। आपने कहा मदनी साहब ये ले लो लंगर, रात के लंगर के लिए जितना चाहिए वो रख लो, बाकी सारा मखलूक खुदा में तकसीम कर दो। उन्होंने कहा हुजूर रात के लंगर के लिए एक अशरफी बड़ी हो, एक काफी हो। उन्होंने कहा ठीक है, एक रख लो, बाकी सब कुछ तकसीम कर दो। अच्छा, तकसीम करते करते एक अशरफी जमीन पे गिर गई। अबू असाक मदनी को पता ना चला, जब बिल्कुल तकसीम होने के करीब थी हर चीज, तो उन्हें पता चला कि एक अशरफी नीचे गिरी। उन्होंने उठा के इस नीयत से जेब में रखी कि चलो कल के लंगर के काम आए। नीयत साफ थी। अब सुनिए, एक अशरफी इस नीयत से नीचे गिरी, उठा के जेब में रखी कि कल के लंगर के काम आ जाएगी। नीयत बुरी नहीं है। रात को इशा की नमाज बाबा फरीद पढ़ा रहे हैं। पहले रकू के बाद बाबा जी ने नमाज तोड़ दी और मसल्ले पे खामोशी से बैठ गए। उस वक्त मुरीद बड़े ताबेदार, वो भी नहीं पूछा। फिर बाबा उठे, नमाज इशा की नीति फिर शुरू कर दी। 2 रकते पड़ी, बाबा जी ने नमाज फिर तोड़ दी। सोच में बैठ गए। पिछले जो नमाजी मुरीद थे उनसे कहते हैं जरा अबू असाक मदनी को बुलाओ। उनको बुलाया। अब फकीर ऊंचा ना भी ना बोले, लेकिन जब फकीर दिल से सच्चाई बोलता है तो सामने वाला कितना भी पहलवान हो ना कांप जाता है। बाबा फरीद ने कहा इसाक बताओ, वो जो गयासुद्दीन बलबल के दरबार से माल आया था वो तकसीम कर दिया? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जी सारा कर। लेकिन वो जो हिचकिचाहट थी ना, वो वली का कारी ज़रब थी। कहा सच्ची बात बताओ। अर्ज की या पीर, एक अशरफी जमीन पे गिर गई थी, मैंने उठा के इसलिए इस नियत से जेब में रख ली कि कल लंगर में काम आ जाएगा। तो बाबा जी कहते हैं उफ, निकालो अशरफी निकाल के दूर फेंके। काबू असाक बताओ, वलियों की मैयत में बैठते हुए कितनी देर हो गई? अर्ज की है पीर है बाबा, मुझे तो कई साल हो गए, 1 सदी से ज्यादा हो गया।
फरमाया ओ बंदे खुदा 10 साल से ज्यादा हो गया लेकिन अल्लाह का तवक्कल तुझे आज भी नहीं है। तेरी ये सुलख सुलख अशरफी ने मेरे रब से राब्ता तोड़ दिया। मैं जूं जूं रब के करीब जाता कोई चीज मुझे पीछे हटा देती। तूने इस अमानत को क्यों अपने पास रखा? ये था अल्लाह वालों का अल्लाह पे तवक्कल। और ये अल्लाह का तवक्कल ही है जो इंसान को सीढ़ियां चढ़ाते चढ़ाते वली बना देता है। कोई वली, मेरा मुशाहिदा जिनको मैंने पढ़ा है, कोई वली ऐसा नहीं ना वो हो सकता है जो अपने लिए दुआ करे। वली की पहली सिफ्त ये है कि वो मखलूक खुदा के लिए दुआ करता है। जितनी जितनी मखलूक के लिए दुआ करता है रब उतनी करामात उसकी झोली में डाल देता है। हजूर दातागंज बख्श, मैं आपको ये बात डिलीट कर दूं, मुझे मौका मिल गया, मैं कोई खतीब नहीं, तालिब इल्म हूं, अच्छी नकल लगाने वाला तालिब इल्म हूं। नकल या किताबों से मिलती है या उलमा के नीचे बैठ के उनकी तकारीर से मिलती है। ये वो नकल नहीं पर्ची वाली। आप लोगों को मैं बताऊं, कदर वाले लोग जानते हैं इस बर्रे सगीर में दाता से बड़ा पीर कोई नहीं। ये मैं किताबी बात बता रहा। हजूर गौसे पाक ने लिखा है, गौसे पाक पीराने पीर जिसकी मोर के बगैर कोई वली बन नहीं सकता, उन्होंने लिखा है कि अगर मैं सैयद अजमेर की जिंदगी में होता अब्दुल कादिर तो मैं भी इनका मुरीद होता। ये मुकाम है दातागंज बख्श का। हजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब ये बातें पढ़ी सुनी तो शौक आया कि आओ दाता को चलते हैं, दाता के दरबार में बैठ के कुछ हासिल करते हैं। तशरीफ लाए, सरानी खड़े होके दुआ कर रहे हैं। सरांदी दुआ की, मुंह पे हाथ फेरा, एवं तखय्यल आया एक ज़हन में कि दाता जिड्डी शोरत दे डंके सन ओडी चस नहीं आ। जब इतना ख्याल आया हिंदुल वली को, 90 लाख मुसलमान कराने वाले को, तो ठोकर लगी, दाता के कदमों की तरफ गिरे। आलम कशफ से नदाई मोइनुद्दीन दाता भी कहता है और दाता से मांगने का तरीका भी नहीं आता। फिर मेरी बात नहीं, जाके देखें हजूर दातागंज बख्श के पुआनिया पाओ की तरफ उनका चिल्ला बना हुआ है। वहां उन्होंने चिल्ला काटा और सदा क्या दी, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहरे नूरे खुदा ना कसारा पीर कामल कामिलारा रहमा। ये सदा दी हजूर ख्वाजा गरीब नवाज। और दातागंज बख्श पे भी अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात है। लोग कहते थे कि जिस जगह पे दाता का मज़ार है ना, ये मैं 1952 की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त एक रसाला निकलता था कोस्तान, ये पीर इरफान शाह साहब आएंगे, ये इनका निकलता था। उसमें ये तहरीर लिखी हुई है मौलाना सरदार मोहम्मद साहब फैसलाबाद मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह। हर जुमेरात को दाता साहब आते थे और लोगों की बातें सुनते थे कि दाता इतने कोई नहीं है, बरेलवियों ने कब्र बना छड़ी। ये लोग कहते थे, ताने देते थे, चिढ़ाते थे। पता नहीं क्या मस्ती आई मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अला रहमत को। जुमेरात का दिन था, हाज़री के लिए आए हुए थे। दाता की मस्जिद का माइक पकड़ा और ऐलान कर दिया, लोगों जो दाता को मिलना चाहे आ जाए, मैं उसकी मुलाकात करा देता। अब जो वक्त के उलमा थे उन्होंने कहा ए मौलवी ने गलत कद तो ऊंची कर दी थी। हजरत अल्लामा सैयद अबू अल बरकात शाह साहब बुल्ले शाह साहब के मामू, उन्होंने कहा मौलाना साहब एक हो जी गल कर दी। तो मौलाना सरदार मोहम्मद मुहद्दिस आज़म ने कहा शाह जी गल है वे
घर वाले ते तुहाडे सन, साकादारी भी तुहाडी सी, रिश्तेदारी भी तुहाडी सी, चंगा ते इसी गल तुसी करदे ते जे मैं फकीर ने कर दी है तो चलो फिर कर दी है। आप कहते हैं मैं दाता की मस्जिद में शाम को सो गया, मेरे मुकद्दर जाके दाता आ गए। कहते हैं सरदार बंदा ऐना जिहा भी नहीं घबराना, अवल ते कोई आउण ही नहीं लगा। ये दाता साहब कह रहे हैं मौलाना सरदार मोहम्मद को ख्वाब में कि तुमने कहा है ना आओ मैं दाता से मिला दूंगा, उन घबराना नहीं, अवल ते कोई आउण नहीं लगा। ते जे कोई उठ के तेरे सामने आ गया किथे ही दाता, मेरी कब्र वाल इशारा करी मैं निकल के बहा देगा। ये वो दाता है जो मेरे मुमलकते इस्लामिया के शहर लाहौर में आराम फरमा रहे हैं। कदर वालो, मुश्किल कुशा अली का बेटा है दाता, फातिमा का पुत्र है दाता भी। जो असल पुराने गुजर है ना उनसे पूछो दाता की शान। वो औलाद के बदले भी दूध का एक कटोरा नहीं देते, औलाद के बदले भी। उन्हें कह दो ना तुम्हारे घर औलाद नहीं है या पुत्र ले लो, बड़ी परेशानी है, एक पा दूध दे दो, और मैं कभी 10 पुत्र भी दे दो तो एक कतरा भी दूध नहीं देना। आज मेरे दाता दा दिन है, उर्स वाले दिन वो दूध नहीं बेचते। पुराने गुजर जो उधर रहने वाले, इतना ईमान है उनका दाता। ठीक है, जो नात पढ़ना चाहे ना वो स्टेज पे आ जाए। ये जिनका आपने नाम दिया है इन्हें भेज दें स्टेज पे। तो मैं अर्ज कर रहा था हम बड़े खुशकिस्मत हैं 2 चीजों से। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि दीन की तालीम नहीं छोड़नी, अल्लाह वालों का दामन नहीं छोड़ना, पर मेरे मरने से पहले एक बात सुन लो मेरे बच्चों, तुम में से किसी ने भी जन्नत में नहीं जाना, हम सब जन्नती हैं। वो मेरे बच्चे कहते हैं पापा जी ये क्या बात है, कौन सा सर्टिफिकेट है हमारे पास जन्नत में जाने का। तो मैं उनसे कहता हूं देखो तुम्हारे बाप दादा को अगर जन्नत में बैठना होता तो किसी सिख के घर पैदा करता, किसी हिंदू के घर पैदा करता, अपनी उम्र में पैदा करके उसने जन्नत की सनत दे दी। जो मोहम्मद का उम्मती है वो शिरक ना करे, सिर्फ शिरक ना करे। मैं इस मजमे में सबसे गुनाहगार हूँ। मैं ईमान की हालत में कहता हूँ जन्नत में जाएगा वो जन्नती है, उसका मुकाम जन्नत है। क्योंकि रब पैदा करते ही इंसान की मंजिल का तयन कर देता है। 4 माह का जब बच्चा हो जाता है उलमा से पूछ लीजिएगा, उसकी मुट्ठी में लिख दिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है इसने इतने दिन इतने घंटे दुनिया में रहना है और इतना रिज़्क इसने खाना है। अब ना जिंदगी घट सकती है ना बढ़ सकती है, ना दाना अंदर आ सकता है ना दाना बाहर जा सकता है। हम रोजी के लिए निकलते हैं, हमें परेशानी होती है। हमें उलमा कहते हैं आयतल कुर्सी पढ़ो 72,000 फरिश्ते हिफाजत करेंगे। सिर्फ 10,000 रुपया सराहने पिया हो ना 10 बारी आयतल कुर्सी पढ़ी है, फिर टो टो के वेखने नोट थले आने के नहीं नाश्ते नहीं है। ईमान नहीं, ईमान पक्का होना चाहिए। जब आयतल कुर्सी पढ़ ली तो नोट टेबल पे रख के सो लो, कोई ताकत नहीं उठा सकती। जब फरमान ये है कि 72,000 फरिश्ते या 70,000 फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं तो कोई चोर पैदा नहीं हुआ जो उनको उठा ले, जान से जाएगा। एक आखिरी वाकया गौसे मीरा की हाजिरी और फिर मैं दावत नात देता हूँ। मेरे गौसे पाक ने जो जुब्बा पहना होता था ना वो सोने की तारों से बुना होता था। कहो सुभान अल्लाह। जो जुब्बा उन्होंने पहना होता था, जो पहन के वो बगदाद की गलियों में निकलते थे, उस जुब्बे पे तेरी कढ़ाई हुई होती थी ना, उस सोने दी तारा दी हुई होती। एक चोर ने देख लिया, एक चोर ने वो जुब्बा देखा, उन्हें कहा जे जुब्बे दे उत्ते इन्ना सोना ते घर सोने दी की हाल होएगी। वो पीछे पीछे चला गया और हुजूर गौसे पाक का दरे अक़दस देख के वापस आ गया। हुण शामां नूं चलांगे चोरी करन।
जब चोरी के इरादे से गया तो उसने मास्टर की तैयार की। मास्टर की समझते हो ना, मास्टर की आजकल उनके दौर में भी होती है। मास्टर की उस चाबी को कहते हैं जिससे दुनिया का जो डंदरा चाहे आप खोल सकते हैं, इसको मास्टर की बोलते हैं। उसने अपने वक्त की मास्टर की तैयार की। उसने कहा जाना है दरवाजा खोलना है। अभी जाके उसने दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। उन्होंने कहा मारो तो पहले ही खुले है। जब अंदर गया तो उसने देखा एक बंदा बनैन पहने हुए है, बनैन फटी हुई है मुख्तलिफ जगहों से, आगे रेल पड़ी है, रेल पे कुरान है और कुरान पढ़ रहा। उन्हें आख्या मैं किसी गलत घर आ गया, मैं तो सोने की तारा वाले जुब्बे वाले दे मगर आया सा, शायद कोई मैं बूहा गलत पा गया। उसने अपनी आंखों को चुदराया, उसने देखा आंखें ठीक है, पलटने लगा तो खूंडी दे उत्ते ना वो जुब्बा लटकिया। कहता वो मारे ते वही घर है। अभी ये ख्याल आया उसके कि ये तो वही घर है। पीछे से दरवाजे से आवाज आई, या गौसे आदम हाजिरी की इजाजत है। कहा क्या बात है? अर्ज की या गौसे बारक या दस्तगीर फिला इलाके का अब्दाल फौत हो गया, आपकी मर्जी के बगैर कोई तख्त नशी हो सकता, बंदा दीजिए ताकि सुबह उसको तख्त पे बिठाया जाए। मेरे गौसे पाक ने जो कहा, अल्लाह जानता है मैं तो थां तो सारा उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह कहांगा। गल सुनो, गल सुनो। मेरे गौस कुरान पढ़ रहे थे ना जब वो आया, तो मेरे गौसे पाक ने कहा, मेरे पीर ने कहा, ये जो दरवाजे के पीछे छुपा है इसे ले जाओ। नहीं समझ आई ना, समझ जाओ हमसे सुभान अल्लाह कह दो। अब जो उन बंदों ने जब दरवाजा ऐसे किया उसको पकड़ा तो वो कहता जनाब मेरी गल तो सुनो, ओ भाई जी मेरी गल तो सुनो। उन्होंने कहा चलो भाई चलो चले जनाब, इज्जत माफ, जनाबे मोहतरम जमाने बादशाह वक्त आपको बदाल बना दिया। उसने कहा मेरी बात तो सुनो, ओ मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मेरे गौसे मीरा ने कहा यही है, इसको पकड़ के रखो, ये सोने की चोरी करने आया था, मैंने इसे चोरी करके बादशाह बना दिया। ये है मेरे मीरा का मुकाम, चोरानू तू कुतुब बनावे। वो जो जुब्बे की तारे देख के जिसकी डालें टपकती थी, कहा जा तू तो खजाना लूटने आया था, मैंने तुझे खजानों का बादशाह बना दिया। ये हाल है मेरे गौसे मीरा का, जिनकी जद से ये नस्ल चल रही है, जिनकी उर्स पे हम बैठे हुए हैं, ये उनके घर वाले हैं, ये आम बंदे नहीं हैं। आम बंदे ये हैं नजस और पलीद बंदे ऐसे होते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की नस्ल बड़ी पाक है, वो ऐसे होते हैं कि जिनकी बदाहरी पर्दा पोशी हो जाती है, लेकिन रब ताला उनके नाम के डंके बजाई जाता है, डंके बजाई जाता है। मैं जनाब मोहतरम जवाद साहब बड़े सोने हैं, बड़े हसीन हैं, जवानी के आलम में बड़ी खूबसूरती है, और इस खूबसूरती में जब बंदा कायनात के सबसे हसीन पैगंबर की तारीफ करता है तो फिर उसका जाहिर भी सोना हो जाता है, वो अंदर से भी सोना हो जाता है। अपने को लचकाने का एक ही तरीका है, आपको ये करीमा शीमा नहीं, करीमा नाल नहीं बंदा चिट्टा होंदा, करीमा नाल चिट्टा होंदा तो बारक ओबामा हो जांदा, मेरे आका दा नौकर आशिक मदनी बिलाल हो जांदा है जी। ये नात सुन लें, फिर मैं आपको काले रंग पे भी बात सुनाऊंगा कि काला रंग भी मेरे नबी को बड़ा पसंद है। असी तो एवं पे शीशे ते खलो के सोहणियां गल्लां भड़कां पे मारने।